इस मुल्क में ये फैशन है जो जितना इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ या किसी भी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, क्रिश्चियन के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ भी आप माइनॉरिटीज़ के कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करेंगे, उनकी दुश्मनी में बात करेंगे, काम करेंगे, तो उतना ही जो है इस मुल्क की हुकूमत उसको नवाजती है। जो लोग सबसे ऊपर हैं हुकूमत में, वो दो आदमी जब करप्ट और बेईमान हो गए हिंदू मुस्लिम नज़रिए से, होम मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर भी, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, उनका रिकॉर्ड है गुजरात से लेकर दिल्ली तक का, वो एंटी इस्लाम हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ इतनी बकवास हाँकता है, इतनी बकवास हाँकता है कि शायद उससे ज़्यादा कुत्ता भी ना भौंक सके। ऐसे आदमी को जो है तुम सिक्योरिटी दे रहे हो, उस पर कोई कानून नाफिज नहीं होता। तो भाई इस मुल्क में जो है, इस मुल्क के हुक्मरानों ने और इस मुल्क की सत्ताधारी पार्टी ने, इस मुल्क की हुकूमत ने इस सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम जो लोग भी बात करेंगे वो दामाद हैं, और जो भी इस्लाम मुसलमान की शक्ल में जाएगा या नाम लेगा तो भैया वो जो है सबसे बड़ा देशद्रोही है। जंतर मंतर पर अभी जिस तरीके के नारे लगाए गए सांप्रदायिक, दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी में इतनी देरी और 6 की गिरफ्तारी हुई लेकिन बाकी फरार हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? इसमें अब कोई तरीक़ा देखने का रहा तो नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। 7 साल से जो तरीक़ा देखने का चल रहा है बस वही तरीक़ा है काम करने का यहाँ, और उसी नज़र से आपको देखना होगा। सबको साफ नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल प्री प्लान्ड, गवर्नमेंट में जो लोग हैं ये सब उन्हीं के लोग हैं, और उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं के मैनेजमेंट से जो है ये सारा काम हो रहा है। अब चूँकि इन्हें जो है वो कुछ तो हवा देनी है थोड़ा बहुत। अब अश्विनी कुमार जो है वो, या अश्विनी उपाध्याय, जो भी उसका नाम है, अश्विनी कुमार उपाध्याय है या अश्विनी उपाध्याय है, वो आप देखते हैं कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन भी रहा है बाज़ाब्ता, और साहब रोज़ाना इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक 10 पैसे का कागज़ आता है या 50 पैसे का आने लगा है शायद, 1 रुपये के 2, वो एक एप्लीकेशन लेता है और ले जा कर के वहाँ अपना जमा कर देता है। चूँकि वकील है ही है, कोई काम मिलता नहीं है केस वेस लड़ने के लिए, तो अब जब केस नहीं मिलते तो नाम थोड़ा सा लाइमलाइट में रहने के लिए यही सही कि भाई इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। वैसे भी इस मुल्क में ये फैशन है जो जितना इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ या किसी भी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, क्रिश्चियन के ख़िलाफ़, जिसके ख़िलाफ़ भी आप माइनॉरिटीज़ के कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करेंगे, उनकी दुश्मनी में बात करेंगे, काम करेंगे, तो उतना ही जो है इस मुल्क की हुकूमत उसको नवाजती है, और जो पार्टी हुकूमत में है उस पार्टी में उतना ही वो पदोन्नत होता जाता है। ये दर्जनों से ज़्यादा मिसालें आपके सामने हैं, इसलिए जो है वो भी ये सब कर रहा है। जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उल्टा उन्हीं को जो है गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। हाँ, तो वो तो जाहिर सी बात है करना ही यार। मुसलमान होकर के जो है तुम, या सेकुलर अपने आप को कह करके जो है उनको हुकूमत के चहीते लोगों की गिरफ्तारी की डिमांड करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, पिटाई भी होगी। अरे भाई वो तो सबसे बड़े देश प्रेमी हैं, और जो इस तरह के गुंडा देश प्रेमियों को गिरफ्तार करने की डिमांड करेगा, या कहिए कि आतंकवादी जो देश प्रेमी आजकल इस मुल्क में पनप रहे हैं, उनको अगर कोई गिरफ्तारी की डिमांड करेगा तो जाहिर सी बात है आपकी गिरफ्तारी तो होनी है। और ऐसी ऐसी दफ़ात में 2-4 लगा करके 5-7 मुकदमे के 10-15 साल तो आप जेल है कम से कम। और वो जो उनके गलती से किसी भी दबाव में या अपने चेहरे पर लगी कालक को धोने के लिए उनके 5-6 जो पकड़ के बैठा लिए हैं, आप जा कर के पता कर लो वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, उनकी वो आओ भगत हो रही होगी कि उस तरह से जैसे नए दामाद की ससुराल में होती है। पकौड़े आ रहे होंगे, मिठाइयाँ आ रही होंगी, घेवर आ रहा होगा, जलेबी बर्फ़ी आ रही होंगी, चाय आ रही होंगी, पकौड़े आ रहे होंगे। अच्छा, वैसे भी मोदी सरकार तो चाय पकौड़े वाली सरकार आई है, तो चाय पकौड़े वहीं मिल रहे होंगे थाने में, वो सारी आओ भगत होगी, और उन पर दफ़ात ऐसी लगेंगी। आप देख लीजिएगा जिस दिन उसका फाइनल टच दिया जाएगा, जब रिपोर्ट 90 दिन के अंदर सबमिट करने का मौका आएगा ना कोर्ट में, आप देख लीजिएगा पुलिस को किसी भी की भी असलियत उसमें मिलेगी नहीं, ना कोई आदमी असली मिलेगा उसमें। वो सारे मट्टी के पुतले मिलेंगे कि साहब उसमें तो कोई था ही नहीं, वहाँ तो आदमी इनमें से कोई था ही नहीं, ये तो नारे लगाने वाले भी मिले नहीं, वो भी मिले नहीं, वो सब होगा। एक बैनर
बैनर के तले ये प्रोग्राम किया जा रहा था, एक बैनर अरे भाई, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज अरे करें। भाई, आप जंतर मंतर पे अश्विनी कुमार के प्रोग्राम में 1000, 1500 या 5000 लोग जैसा भी बता रहे हैं, उतने लोगों की भीड़ में मुल्ले काटे जाएंगे या मुल्ले फला होंगे और राम राम चिल्लाएंगे, जो भी उनका अल्लाह का शौक़, जाएगा। अल्लाह काटा जाएगा, जो भी अल्लाह माफ़ करे। साले अपनी जो है ज़िंदगी कटवा रहे हैं अल्लाह मियाँ से। भाई अल्लाह मियाँ तो वो है, तुम उसको ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, वो उसके ख़िलाफ़ बकवास हाँकोगे तो तुम तो अपनी नस्लों को बर्बाद करने का काम अपने आप कर रहे हो। तो उसमें मुझे या किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत क्या है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो आप इस तरह की ये सब हाँक रहे हैं खड़े होकर के, तो क्या वहाँ पुलिस नहीं थी? नहीं तो वहाँ से संसद कितनी दूर है? अभी तक क्या आप कर सकते हैं ये हरकत? मैं कर सकता हूँ क्या? चलिए आप 20 कैमरे ले लीजिए टीवी के, मैं कल को चलता हूँ आपके साथ। अगर 5 मिनट में मार मार के भूत ना बना दिया जाए, वही पुलिस। ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि उन गिरफ्तारी की मांग करने पर ही ये हाल हो। मैं बता रहा हूँ ना। तो भाई इस मुल्क में जो है, इस मुल्क के हुक्मरानों ने और इस मुल्क की सत्ताधारी पार्टी ने, इस मुल्क की हुकूमत ने इस सिस्टम को ऐसा बना दिया है कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम जो लोग भी बात करेंगे वो दामाद हैं, और जो भी इस्लाम मुसलमान की शक्ल में जाएगा या नाम लेगा तो भैया वो जो है सबसे बड़ा देशद्रोही है। ये मुसलमान होना आज इस देश में देशद्रोही हो गया है, चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। अभी द्वारका में हज मंजिल के वहाँ पर तो हाँ, माहौल बनाया जा रहा है। द्वारका हो, दिल्ली हो, यूपी हो, आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह वही तो लोग हैं यार। हुकूमतें तो उन्हीं की हैं ना। दिल्ली में भी आप मुझे ये बताइए कि कपिल मिश्रा ने जब दिल्ली के डीसीपी को अपने बराबर में खड़ा करके वहाँ सीधे ये कहा कि हम 24 घंटे का तो टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे, और वो 24 घंटे गुजरने नहीं दिए कि इसी कपिल मिश्रा और इसके साथियों ने पुलिस की मौजूदगी में पुलिस वालों को अपने साथ शामिल करके वहाँ दंगा फसाद शुरू करा दिया। आग लगाना, मारना, काटना, तोड़ना, फोड़ना। आपने नहीं देखा क्या पिछले साल 2020 में जो हुआ? कपिल मिश्रा को उसके बाद Z+ सिक्योरिटी दे दी गई दामाद की तरह, और इमरान काउंसलर था वहाँ का, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं। बल्कि सच्ची बात यह है कि वो तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को बचाने में लगा हुआ था कि भाई दंगा फसाद से बचें किसी भी तरह से। वो आज तक जेल में है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो यहाँ तो इस मुल्क में देखिए बिल्कुल सीधा, जब जो लोग सबसे ऊपर हैं हुकूमत में, वो 2 आदमी जब करप्ट और बेईमान हो गए हिंदू मुस्लिम नज़रिए से, होम मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर भी, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, उनका रिकॉर्ड है गुजरात से लेकर दिल्ली तक का। वो एंटी इस्लाम हैं, एंटी मुस्लिम हैं, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर होकर के और मुल्क का निज़ाम के सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठ करके, चूँकि पूरी दुनिया से राब्ते भी रखने हैं, चेहरा भी मुंह भी दिखाना है, तो लोगों को, पूरी दुनिया को थोड़ा सा दिखाने के लिए या बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ये मुंह में राम और बगल में छुरी, वरना असल काम तो छुरी है इनका। भाई यति नरसिम्हानंद तो इन्हें आज तक हाथ नहीं आता। उसके मंदिर में पुलिस खड़ी हुई है बाहर दरवाजे पे 25, और एक साधु बिहार का आया हुआ जो है उसको जो है वो कागज़ का जो कटर होता है उससे जो है उस पर हमला कर दिया, वो बेचारा अति गंभीर ज़ख्मी पड़ा हुआ है। अभी चंद महीने पहले की बात है कि साहब वहाँ वो 2 नाबालिग बच्चे पहुँच गए थे कि साहब ये तो यति नरसिम्हानंद को, और यति नरसिम्हानंद जैसा मतलब कुत्ते की तरह भौंकने वाला आदमी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ इतनी बकवास हाँकता है, इतनी बकवास हाँकता है कि शायद उससे ज़्यादा कुत्ता भी ना भौंक सके। ऐसे आदमी को जो है तुम सिक्योरिटी दे रहे हो, उस पर कोई कानून नाफिज नहीं होता। देखिए पिछले 7 साल से जो इस मुल्क की प्रैक्टिकल जो सूरत हाल है, बिल्कुल सीधा कानून एक ही है, लेकिन उस कानून को लागू करने के तरीक़े 2 हैं। अगर छोटे से छोटा गुनाह भी कोई भी माइनॉरिटी का आदमी कर दे या कोई दलित कर दे, दलित समाज भी माइनॉरिटी के साथ ही है, दलित कोई या मुसलमान या कोई ईसाई, कोई माइनॉरिटी का आदमी कोई छोटे से छोटा कसूर कर दे तो उस पर बड़े से बड़ी दफात लगा करके उसकी वो धुनाई करती है पुलिस भी, और पुलिस के साथ में ये गुंडों को और लपेट लेते हैं। आरएसएस के गुंडे बाकायदा पुलिस के साथ मिल करके पुलिस थानों में कूटते हैं लोगों को। तो एक तो सिस्टम ये चल रहा है मुल्क में।
दूसरा एक सिस्टम ये चल रहा है कि यतीम नरसिम्हानंद जैसे, अश्वनी जैसे, और अश्वनी के साथ जैसे 4-5 हज़ार के गुंडे इकट्ठा हो गए थे जिनको देश प्रेमी कहा जा रहा है, सबसे बड़ा कि देशभक्त ये हैं। अगर ये देशभक्त हैं तो भैया फिर आतंकवादी किसे कहते हैं? जो लोग खुल्लम खुल्ला जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट थाने के बिल्कुल जड़ में, पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने पास, जो मुल्क की राजधानी में जो लोग खुल्लम खुल्ला ये नारे लगाए हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, अल्लाह काटा जाएगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, और वो जो है आज़ाद घूमते रहे और फिर बैठ कर के टीवी चैनलों पे उनकी हिमायत में इतनी बेशर्मी और बेहयाई और ढटाई के साथ इसी हुकूमत की रात दिन तर्जुमानी करने वाले, सपोर्ट करने वाले विश्व परिषद के लोग, बीजेपी के लोग, और उनसे उनके जो बगल बच्चे हैं वो सारे लोग बीजेपी सारे टीवी चैनलों पे बैठ कर के डिबेट्स में वो समर्थन उनका, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि साहब वो तो बिल्कुल उन्होंने सही किया, उसमें क्या बुरा किया, वो फलां के ख़िलाफ़ यूँ नहीं होता, मुसलमान के ख़िलाफ़ ये नहीं करते। अबे भैया एक बार कर लो ना, फिर पार्लियामेंट से ऐलान कर दो खड़े होकर के, प्राइम मिनिस्टर से करा दो, होम मिनिस्टर से करा दो कि इस मुल्क में आज के बाद किसी मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है, और अगर रहना है तो बिल्कुल तुम्हारी ज़बान काट के रखा जाएगा, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन सच और हकीकत ये है कि ये हुकूमत करा रही है, इस मुल्क के हुक्मरान करा रहे हैं। सेंटर में जो गवर्नमेंट बीजेपी की, अब योगी को नहीं देख रहे हैं आप, किसी भाई गाज़ियाबाद का है ना वो हिंदू रक्षा, उसका क्या है वो हिंदू रक्षा दल या हिंदू रक्षा क्या बना रखी, वो जो आज सुबह से टीवी चैनलों पे कि मेरे थे, मेरे आदमी थे, मेरे आदमियों ने किया, मेरे आदमियों ने किया, हम हैं जिम्मेदार। योगी की पुलिस, योगी की आंखें बंद हो गई क्या? कहाँ गई गाज़ियाबाद की पुलिस? अब नहीं आंखें खुल रही हैं? अब कहाँ है वो बुलडोज़र जो मुसलमानों के घरों पे चलाए जाते हो, दलितों के घरों पे जो बुलडोज़र चलवाते हो, कहाँ गए वो? सवाल ये है कि कहाँ है आज योगी और योगी की पुलिस? कहाँ गए वो बुलडोज़र? कहाँ गया वो कानून तुम्हारा? कहाँ गई वो तुम्हारी सतर्कता? कहाँ है वो डीजीपी? सबकी आंखें बंद हैं। बेईमान असल में इस मुल्क के हुक्मरान हैं, और जिस मुल्क के हुक्मरान बेईमान हो जाएं उस मुल्क को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। दूसरा सवाल यही है कि अभी पाकिस्तान में भी जो है मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पार्लियामेंट में जो है इमरान खान ने एक कानून बनाया, इस किस तरीके से ये मतलब मैंने उसका, देखिए आपने सही सवाल किया और सही वक्त पे किया। उसको हम लोग, हिंदुस्तान के लोग और हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान और हमारा सत्ताधारी दल और इसके सारे बगल बच्चे रात दिन कोसते हैं हम उसको कि वो इमरान खान नहीं, तालिबान खान है। पाकिस्तान तो इस्लामिक माफिया का देश है। उन्होंने, सच्ची बात यह है कि मोदी सरकार के मुंह पर जो है पाकिस्तानियों ने ये जूता मारा है, बहुत बड़ा। कैसे मारा? ऐसे जूता है इनके मुंह पर, ये मोदी के मुंह पर इसलिए जूता है ये कि इमरान खान और जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, वो मुल्क सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं बना था, वो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। कि इस्लामिक मुल्क में, इस्लामिक पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को उन्होंने वो बेहतरीन सुरक्षा कवच दिया है जो मोदी सारे 7 जन्म में भी, अगर सारी ज़िंदगी तो क्या 7 जन्म लेकर के भी शायद वो सुरक्षा कवच न दे पाएंगे। वहाँ पर एक मंदिर पे हमला हुआ, गलत था, उसकी निंदा की गई, हमने भी की, उन्होंने खुद की, पाकिस्तानियों ने की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उसकी निंदा की, और निंदा ही नहीं की बल्कि ऑर्डर दिया कि फौरी तौर से दिन के दिन उसको पकड़ के उनको जेल में डाला जाए। वो लोग सारे पकड़ के जेल में डाल दिए। दूसरा काम सबसे बड़ा जो हुआ, उस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव लिया, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत सख्त रिमार्क्स लिए उस पर। कर सकता है यहाँ कोई? यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कर सकता है? इतनी जुर्रत दिखा सकता है किसी भी मामले में? या तो रोज़ाना दर्जनों मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, दलितों के साथ रोज़ाना जुल्म होते हैं, ईसाइयों के साथ रोज़ होते हैं। दिखा सकते हैं कोई ऐसी मिसाल? तीसरा उन्होंने बड़ा काम किया कि पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया उसके खिलाफ
कि पाकिस्तान में ऐसे फ़िरका परस्त जहनीत वाले लोगों की कोई जगह और गुंजाइश नहीं है, इनको जेलों में होना चाहिए। और उन्होंने जेलों में भर दिए पकड़ पकड़ कर सारे जितने भी थे वो इस तरह के। यहाँ कर सकते हैं ये? यहाँ हज़ारों की भीड़ जो है वो नारे लगा रही है, 6 आदमी पकड़ कर बैठाए हैं, वो भी दामाद की तरह रखे हुए। 6 दिन में आप देख लीजिएगा सारे फूल मालाएं पहनाए जाएंगे, जैसे पहले कैबिनेट के मिनिस्टर पहनाते रहे। कातिलों को ये तो फूल पहना करके पदोन्नत करते हैं ना, क्या हुआ उसका अम्मू का? आज बीजेपी का तर्जुमान है ना वो, उसने तो खुल्लम खुल्ला कहा था मुसलमानों का मर्डर करो, बीजेपी का प्रवक्ता है। तो भाई यहाँ ये होता है। और उन्होंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ने और उसकी सरकार ने और पाकिस्तान वालों ने मोदी सरकार के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल तमाचा मारा है। और नहीं तो फिर मोदी जो है करके दिखा दें, अभी तो मौका बहुत अच्छा है, इसी पार्लियामेंट वाले मामले में करके दिखा दें। किस तरीके से लेकर आना चाहिए रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है ना भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बार तुम उन्हें वाक़ईतन सज़ा तो दे के दिखा दो। तुम यतीम नरसिम्हानंद को क्यों नहीं जेल में ठूंस देते पकड़ करके? नहीं, मत निकलने दो 20 साल से बाहर। इस जैसे जितने लोग ये बकवास करते हैं, वो चाहे वो पुष्पेंद्र हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, ये इस तरह के जो 20, 30, 50 लोग हैं, ये जो ज़्यादा आग लगाते घूमते हैं हर जगह, इनको उठा के पकड़ के बंद कर दीजिए, माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो मैंने कहा ना कि जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की नीयत ख़राब है और वो चाहते हैं कि यहाँ आग लगी रहे फ़िरका परस्ती की, और चूँकि उसका वो पॉलिटिकल फ़ायदा उठाते हैं, उनको वोट इसी तरह शायद मिलता है, वो ये समझते हैं कि हमें इसी तरह से वोट मिलता है, इसी तरह हमारी हुकूमत बनती है। तो वो तो अपने फ़ायदे के लिए जो है मुल्क बर्बाद हो, मुल्क जले, यहाँ पे नफ़रतें फैले, यहाँ झगड़े हों, यहाँ लोग मरे मारें, कुछ भी हों, लेकिन उन्हें वोट चाहिए, उन्हें सत्ता चाहिए। तो वो तो अपनी सत्ता के लिए भैया हर काम वो कर रहे हैं कि जिससे मुल्क की जड़ें खोदी जा रही हैं। और जब मुल्क का सबसे बड़े लीडर, जो संवैधानिक, जो सबसे बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, जब उनका ये रवैया हो जाए तो कौन बचाएगा भाई? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।